नैतिकता और दुविधा। दोस्तों, ध्यान से सुने और खुद निर्णय करें। क्या गुरु द्रोणाचार्य ने ठीक किया या गलत? यह कहानी केवल एक महान धनुर्धर की नहीं है, बल्कि यह कई गहरे नैतिक सवाल खड़े करती है। एकलव्य की मेहनत और आत्मनिर्भरता यह सिखाती है कि समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसका त्याग यह सोचने पर मजबूर करता है कि समाज के नियम और भेदभाव कितने अनुचित थे। गुरु का धर्म। क्या द्रोणाचार्य का यह कृत्य सही था? उन्होंने अर्जुन से के वादे को निभाया, लेकिन क्या यह एकलव्य के साथ अन्याय नहीं था? महानता की कीमत। अर्जुन भले ही धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बने, लेकिन उनकी सफलता में एकलव्य के सपनों का बलिदान शामिल था। क्या सच्ची महानता दूसरों के बलिदान पर निर्भर होनी चाहिए? यह कथा इन प्रश्नों को हमारे सामने रखती है, और इन्हीं सवालों के बीच छिपी है एक ऐसी गाथा जो प्रेरणा, संघर्ष और त्याग की पराकाष्ठा को दर्शाती है। दोस्तों, आखिर तक बने रहें और गौर से सुनें। यदि आपको यह कहानी और इसके एनिमेशन पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की और भी रोचक कहानियां मैं आगे भी बनाती रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। महान धनुर्धर एकलव्य की कथा। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन और अन्य शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए जंगल में प्रशिक्षण शिविर लगाया हुआ था। उनके सभी शिष्यों में अर्जुन उनकी विशेष कृपा के पात्र थे। गुरु द्रोण का मानना था कि अर्जुन संसार के सबसे महान धनुर्धर बनेंगे। एक दिन जब शिष्य अभ्यास कर रहे थे तो जंगल में जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। यह गुरु द्रोण के प्रिय कुत्ते की आवाज थी। अचानक कुत्ता शिविर में वापस आया और उसके मुंह में तीर भरे हुए थे। आश्चर्यजनक बात यह थी कि कुत्ते को कहीं भी चोट नहीं लगी थी। तीर इस प्रकार लगाए गए थे कि कुत्ता बोलने या भौंकने में असमर्थ था, लेकिन उसे कोई कष्ट नहीं हो रहा था। गुरु द्रोण यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा केवल एक अत्यंत कुशल धनुर्धर ही कर सकता है। वे तुरंत उस कुत्ते के तीर निकालते हुए यह जानने चल पड़े कि यह महान धनुर्धर कौन है। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक 15 वर्षीय बालक मिला, जो साधारण कपड़ों में था। उसके पास धनुष बाण थे और उसकी आंखों में तेज था। गुरु द्रोण ने उससे पूछा, वत्स, यह अद्भुत कौशल तुम्हारा है? बालक ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हां गुरुदेव, मैं एकलव्य हूं। मैंने धनुर्विद्या में कुशलता प्राप्त करने के लिए आपकी मूर्ति बनाकर आपको अपना गुरु मानकर अभ्यास किया है। यह सुनकर गुरु द्रोण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि बालक में अद्वितीय प्रतिभा थी, जो अर्जुन के लिए चुनौती बन सकती थी। गुरु द्रोण ने सोचा कि यदि एकलव्य ऐसा ही अभ्यास करता रहा तो वह अर्जुन को पीछे छोड़ सकता है। गुरु द्रोण ने एकलव्य से कहा, वत्स, यदि तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हो? एकलव्य ने तुरंत सहमति जताई और कहा, गुरुदेव, आप जो भी दक्षिणा मांगेंगे मैं उसे सहर्ष दूंगा। गुरु द्रोण ने कठोर मन से कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एकलव्य क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने गुरु के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। बिना कोई प्रश्न पूछे उसने अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया। गुरु द्रोण अपने निर्णय से दुखी तो थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अर्जुन के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए किया। एकलव्य ने अपनी निष्ठा और त्याग से धनुर्विद्या के इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से ही महानता प्राप्त की जा सकती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों।